क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है बाबू 15,000। उसके बाद एसेट साइड में अदर एसेट्स है 66,000 का। इसीलिए तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ये बुक वैल्यू है ना, एसेट्स रिलाइट्स को कहाँ लिखते हैं? बाई साइड में लिखते हैं। कहाँ माइंड चला गया? यहाँ लिखते हैं बाबू बाई कैश या बैंक कैपिटल। यहाँ लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड। अब बोल रहा है 66,000 का है, लेकिन रियलाइज कितना हुआ? 50%। तो 66,000 का 50% होगा कितना? 33,000। समझ में आया? इसके अलावा एक लिक्विडेशन एक्सपेंस 3,000 का दिए हुआ है। लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस को हम लोग कहाँ लिखते हैं? टू साइड में टू बैंक। पहले तो क्या करेंगे? इस क्रेडिटर्स को पेड कर देंगे। क्रेडिटर्स को कितना पेड करेंगे? 15,000। और एक लिक्विडेशन एक्सपेंस है 3,000। टोटल हो जाएगा 80,000। क्लियर है इतना? अब हम लोग को चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2। इसमें दो देखेंगे, एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दूसरा गार्नर वर्सेस मर्रे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है केवल आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन इसी क्वेश्चन में हम आपको दोनों लॉ को फॉलो करके दिखाएंगे कि कैसे दोनों लॉ को हम लोग फॉलो करेंगे, जो आगे चल के जो भी क्वेश्चन में आएगा। अब कुछ नहीं है इसमें, देख के बताइए किधर ज्यादा किधर कम लग रहा है? इस साइड ज्यादा है और इस साइड कम है। तो इधर ज्यादा हो इधर कम हो तो क्या आएगा? लॉस आएगा। तो लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है इसमें? एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 84। 84,000 में से दोनों को माइनस कर दीजिए। देखिए कितना का लॉस आया? 36,000 का लॉस हो गया। इस लॉस में तीनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इक्वल पार्टनर था। और हमारा हम लोग को पता है कि गार्नर वर्सेस मर्रे में जो डिसीजन आया था वो डिसीजन भी यही था कि जो रियलाइजेशन का लॉस होगा वो तीनों पार्टनर बियर करेगा, चाहे वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चाहे वो पार्टनर सॉल्वेंट हो जाए। तो तीनों में जो इक्वल पार्टनर है तो कितना कितना हो जाएगा? 12,000 इसको भी बियर करना पड़ेगा, 12,000 इसको और 12,000 इसको। कोई डाउट है? नहीं ना? इसके बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें होगा बाबू पार्टिकुलर एक्स, वाई, जेड। पार्टिकुलर एक्स, वाई और देखिए आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा से चलिए इसको ले लेते इतना। एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। इसमें पार्टिकुलर लिखते हैं। इसमें सबसे पहले लिखते हैं हम लोग बाई बैलेंस बीडी। तो एक्स का कैपिटल हमारे बुक में दिया हुआ है 30,000, 30,000, 20,000, 5,000। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है हमारे, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए इधर इस साइड पार्टनर्स का नाम नहीं है, इधर नाम है ना, तो ये बाई में है तो 2 में। और किस अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन से। 12,000 और हो गया। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट।
हम लोग देख रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसके बाद इसी क्वेश्चन में देखेंगे गार्नर वर्सेस मर्रे का लॉ क्या था। तो अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पहले तो हम यह चेक करते हैं कि सर इंसॉल्वेंट कौन है। क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर बोल दिया है कि जेड इंसॉल्वेंट हो गया है ना, वहां पे लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जेड बिकेम इंसॉल्वेंट एंड वाज अनएबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टुवर्ड्स हिज डेब्ट। बोल रहा है कि जेड दिवालिया हो गया और अपने यहाँ जो उसका डेप्ट है उसके ऊपर जो लायबिलिटी आ गया उसमें से वो 1 रुपया भी पेमेंट नहीं कर सकता है। चेक कैसे करेंगे देखो, एक्स के अकाउंट में कितना पैसा है 30,000 और एक्स का इसमें लॉस कितना है, पैसा बच रहा है ना, फिर भी वाई के अकाउंट में कितना पैसा है 20,000 और वाई के अकाउंट में कितना लॉस हो रहा है, पैसा बच रहा है, फिर भी जेड का देखो अकाउंट में कितना पैसा है 5,000 और लॉस कितना है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया ना। अगर नहीं भी बोलता तो हम समझ जाते हैं कि जेड क्या है इंसॉल्वेंट। अब करना क्या है, पहले डिफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। इस 12,000 में से 5,000 अगर माइनस करेंगे वर्किंग नोट, जेड का डिफिशिएंसी कैसे निकलेगा सर, 12,000 में से उसका कैपिटल 5,000 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 7,000 का डिफिशिएंसी है। इस डिफिशिएंसी को पूरा करेगा कौन, एक्स और वाई को करना पड़ेगा। किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो। तो एक्स का कैपिटल है 30,000 और वाई का कैपिटल है 20,000, कटेगा तो 3/5 और 2/5 हो जाएगा। तो एक्स को देना पड़ेगा 7,000 इंटू 3/5, वैल्यूज तो देना पड़ेगा और वाई को देना पड़ेगा 7,000 इंटू 2/5 कितना आएगा 28। समझ में आया। तो इस साइड लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल, ये देगा इसको 4200 और वाई कैपिटल को देना पड़ेगा 28। अब देखिए यहाँ पे जेड का अकाउंट क्लोज हो गया 12,000, इधर भी हो गया 12। समझ में आया। अब चूंकि पैसा 100 दिया है तो इसको मैसेज भी तो आएगा क्या, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। पूछेगा क्यों कटा पैसा, तो बोलेगा क्या सर आप जेड को पैसा दिए जेड के बदले में, तो एक्स के अकाउंट में कट जाएगा 4200 और वाई के अकाउंट से कट जाएगा 2800। क्लियर है। अब अकाउंट को फाइनेंस सेटल करेंगे हम लोग। जब फाइनेंस सेटलमेंट करेंगे तो एक्स अकाउंट में कितना पैसा है 30,000। इस 30,000 में से दोनों को माइनस कर दीजिए, जो आएगा उसको प्राइम करके मिलाएंगे, बताइए कितना आएगा, जल्दी से माइनस करके बताइए। 13,800 हो गया। इसका बताइए 5,200, ये हो गया 20। ये वाला अकाउंट में किसी को डाउट है, इसको यहाँ पे ले जाते हैं तो जगह बच जाएगा 30,000 या 1 मिनट 20,000 12,000 30,000 20,000 और 12,000। कहाँ से बोले हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले देखना है कि हम लोग को इस क्वेश्चन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2 में कि कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्लियर है कि पार्टनर जेड जो है वो क्या हो रहा है इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो चेक कर लेना है कि जेड के ऊपर कितना का लायबिलिटी है, लॉस कितना का है और उसके अकाउंट में पैसा कितना है। तो हम देख रहे हैं कि सर उसके अकाउंट में तो 5,000 रुपया ही है, जबकि इसको देना कितना है 12,000। तो 12,000 में से 5,000 इसका अकाउंट का पैसा तो कट जाएगा, तो एक्चुअल में इसका डेफिशिएंसी कितना है 7,000। तो जेड जो इंसॉल्वेंट है इसके डेफिशिएंसी को 7,000 को पूरा करना पड़ेगा किसको किसको, एक्स और वाई को। किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो। किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो जब निकाले तो आया कितना 3:2, 3/5 और 2/5। तो ये जो 7,000 है डेफिशिएंसी, इसी को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3/5 और 2/5। तो x को देना पड़ा 4200, y को देना पड़ा 28। अब पैसा दीजिएगा तो सीधा बात है अकाउंट से पैसा कटेगा जो है। तो x के अकाउंट से कट गया 4200, y के अकाउंट से कट गया 28। अब ये फाइनल पेमेंट हो रहा है। तो x को फाइनल पेमेंट हुआ 13,000
800 और वाई को फाइनल पेमेंट हुआ 5200। क्लियर है। और इसके बाद हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। इसमें तो सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस शीट। तो देखिए पहले से कितना बैंक में दिया हुआ है 4000, 4000 है। इस अकाउंट में देखिए यहाँ बैंक 2 में है तो बाई में, और किस अकाउंट से आ रहा है रियलाइजेशन से 18000 पैसा गया। यहाँ भी आ रहा है बैंक बाई में है तो किस अकाउंट रियलाइजेशन से आया 33000। यहाँ भी देखिए 2 में है तो बाई में, किसे किसे एक्स कैपिटल से आया 13000, आया नहीं पैसा गया 800, और फिर भाई वाई कैपिटल से गया 5200। हो गया। अब इधर हो गया 3304 कितना होता है 33000 आया और गया भी कितना 37000 गया। क्या समझ में आया। ये हमारा था कौन सा लॉ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सेम क्वेश्चन जो बनाए हैं इस पर चेक करेंगे गार्डनर वर्सेस मर्रे का क्या लॉ है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर गार्डनर मर्रे बता रहे हैं। एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को, फिर हम लोग इसी क्वेश्चन पे गार्डनर वर्सेस मर्रे देखेंगे। देखिए तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखे हैं वो था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसी को गार्डनर वर्सेस मर्रे के केस में कैसे बनाएंगे, हम इसी पार्टनर्स कैपिटल को यहाँ बना देते हैं। ठीक है, अलग से तो हम लोग बनाएंगे बाबू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस बार जो केस देखेंगे वो होगा गार्डनर वर्सेस मर्रे। इसमें देखिए हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक्स वाई जेड, एक्स वाई और देखिए इसमें भी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीटी। एक्स का कैपिटल है 30000, वाई का है 20000 और जेड का है 5000। ठीक है, नहीं खुद से बनाइए, सब लोग खुद से बनाइए बाबू, एक दूसरे को अभी नहीं हेल्प कीजिए। अभी तो एक क्वेश्चन बताए ना, आप खुद से पहले बनाइए। बच्चा अभी का बहुत कंफ्यूज हो गया है कि फर्स्ट बार में पूरा क्वेश्चन सही बन जाना चाहिए। देखिए हो गया कैपिटल। इसके बाद यहाँ से ट्रांसफर करेंगे लॉस को, तो ये बाई में है तो 2 में जाएगा, और किस अकाउंट से आ रहा है रियलाइजेशन से, यहाँ लिखेंगे 2 रियलाइजेशन। एक्स को बियर करना पड़ेगा 12000, वाई को भी 12000 और जेड को भी। अब गार्डनर वर्सेस मर्रे बोलता है कि जस्टिस जॉइस का जो डिसीजन आया था 1903 में 1903 में, कहता है कि देखिए सर जो इंसॉल्वेंट हो गया पार्टनर उसको छोड़कर जो पार्टनर सॉल्वेंट है, जो इंसॉल्वेंट हो गया जेड इंसॉल्वेंट हो गया, इसको छोड़कर जो पार्टनर सॉल्वेंट है ये अपने रियलाइजेशन लॉस को किस रूप में लेके आएगा सर, कैश के रूप में इसको लेके आना पड़ेगा। मतलब एक्स को भी लाना पड़ेगा 12000, वाई को भी लाना पड़ेगा 12000 रुपया। समझ में आया। यहाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या कैश के रूप में लेकर आया रियलाइजेशन लॉस को, नहीं ना। लेकिन गार्डनर वर्सेस मर्रे जब भी बोलेगा तो रियलाइजेशन का जो लॉस होगा, तो जो इंसॉल्वेंट हो गया उसको छोड़कर जो पार्टनर सॉल्वेंट है वो अपने लॉस को 12 का लॉस था ना, इस लॉस को किस रूप में लेके आएगा, कैश के रूप में लेके आएगा। इतना ही अंतर है। क्या दोनों में समझ में आया। आगे बढ़े। अब हम लोग को पता है कि इंसॉल्वेंट कौन हुआ, जेड हुआ, क्योंकि एक्स के अकाउंट में 30 और 12 कितना हो गया 42000 है, जबकि इसका लॉस कितना है मात्र 12000। वाई के अकाउंट में 20 और 12 32,000 है, जबकि इसका लॉस कितना है 12,000। जेड के अकाउंट में कितना पैसा है 5000 और लॉस 12000 हो गया ना। और कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर हुआ है ना वो कैश के रूप में 1000 रुपया लेके आया है, 2000 रुपया लेके आया है,
या बोल देगा जो है कि 500 रुपया लेके आए, तो जितना पैसा वो इंसॉल्वेंट पार्टनर लेके आएगा उसको भी यही बाई कैश करके और यहाँ इसके अकाउंट में डाल देगा। क्लियर है? कब डालेंगे इसके अकाउंट में? जब क्वेश्चन में क्लियर बोलेगा कि यह इतना पैसा लेके आया है। अब फिलहाल देखते हैं कि जेड का डिफिशिएंसी, तो 12,000 में से 5,000 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 7,000 का डिफिशिएंसी होगा। उस डिफिशिएंसी कौन पूरा करेगा? एक्स वाई करना पड़ेगा, एक्स वाई को करना पड़ेगा किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो। अब यहाँ पे बाबू यह चेक किया जाता है कि सर कैपिटल जो है हमारा वो फिक्स्ड मेथड से बन रहा है या फ्लक्चुएटिंग मेथड से बन रहा है। याद कीजिए आप लोग को 2 मेथड बताए थे ना, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड और दूसरा था व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। जब फिक्स्ड बोलता है तो कैपिटल में हम लोग ना तो जनरल रिजर्व को ऐड करेंगे, ना कोई प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ना कोई लॉस को माइनस करेंगे रेशियो निकालने के टाइम। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग बोलता है तो कैपिटल ले लेंगे, उसका जनरल रिजर्व होगा तब लेंगे, प्रॉफिट होगा तो लेंगे, अगर लॉस होगा तो उसमें से माइनस कर लेंगे तब उसका रेशियो निकालेंगे। फिलहाल हमारा फिक्स मेथड है, तो फिक्स मेथड में हम लोग 12,000 में से 5,000 गया तो डेफिशिएंसी कितना हुआ? 7,000। यह कमी किसका है? जेड का कमी है, तो इसके डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा? एक्स वाई किस रेशियो में? तो देखिए कैपिटल रेशियो निकाले हैं ना हम लोग यहाँ, तो पूरा करेगा तो 4200 और 2800। तो यहाँ लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल या एक्स कैपिटल अकाउंट ये देगा 4200 और बाई वाई कैपिटल ये देगा 2800। इसका पूरा हो गया, इसका हो गया 12,000। इसके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे लिखेंगे फिर टू जेड कैपिटल ये दिया है इसको 4200 और ये दिया है इसको 2800। हो गया? फाइनल सेटलमेंट जब करेंगे तो 312 42 ये हो जाएगा 32। इस 42,000 में से दोनों को माइनस कीजिए, माइनस करके जल्दी से बताइए। पच्चीस हजार 800 और इसका 17,200। गार्डनर वर्सेस मर्रे का वीडियो समझ में आया? अब हम लोग इसमें भी कैश का अकाउंट बनाएंगे लास्ट में। तो जब कैश का बनाएंगे मतलब कैश का मतलब बैंक का जब बनाएंगे बीडी तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ये 18,000 टू में है तो बाई में, ये 33,000 बाई में है तो टू में। अब एक्स के कैपिटल में कितना हो जाएगा? 25,800 बाई साइड में 17,200। यहाँ इसके जगह पे हो जाएगा 25,800, इसके जगह पे हो जाएगा 17,200। यहाँ देखिए यहाँ भी कैश है तो ये बाई में है तो टू में आएगा। किस अकाउंट से आ रहा है? एक्स के कैपिटल से 12,000, वाई के कैपिटल से भी 12,000 और फिर हमारा कैश टैली करेंगे तो टैली हो जाएगा। समझ में आया? तो दोनों में अंतर क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में फिर से समझ लीजिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो रियलाइजेशन का लॉस होता है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर को छोड़कर जो सॉल्वेंट पार्टनर होगा वो किस रूप में लेके आएगा? कैश के रूप में। किस लॉ में? गार्डनर वर्सेस मर्रे में। लेकिन जब इंडियन पार्टनरशिप देखेंगे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बस रियलाइजेशन का लॉस केवल टू में जाएगा, बाई साइड में कैश के रूप में लेके नहीं आए। और गार्डनर मर्रे में हम लोग देख रहे हैं यही रियलाइजेशन का लॉस जो सॉल्वेंट पार्टनर एक्स वाई है दोनों कैश के रूप में लेके आ गया ना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। और डिफिशिएंसी जो होगा किसका डिफिशिएंसी? जो पार्टनर सॉल्वेंट करेगा तो उसके डिफिशिएंसी को हमेशा किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो। हमेशा किस रेशियो में? कैपिटल। और कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि जो डिफिशिएंसी होगा ना उसको सॉल्वेंट पार्टनर 3:2 के रेशियो में पूरा करेगा। अगर रेशियो दे देगा तब किस रेशियो में? जो रेशियो दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन के अंदर में उसी रेशियो में। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ होगा तब हमेशा किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। इसलिए कैपिटल रेशियो में क्योंकि जस्टिस जॉइस का जो डिसीजन आया था वो डिसीजन हमारा इसी बेस पे था जो है कि कैपिटल रेशियो में ही आपको डेफिशिएंसी पूरा करना है। अंडरस्टैंड है? सबको समझ में आ गया? इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए गार्डनर वर्सेस मर्रे का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे।